सलोनी की शादी को अभी 2 ही दिन हुए थे कि तभी उसने नोटिस किया कि उसका ससुराल तो उसके मायके से भी ज़्यादा अनोखा है, क्योंकि यहाँ ना सुबह उठने की टेंशन और ना ही किसी काम करने का झंझट। सब कुछ इतना नॉर्मल था कि सलोनी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो इसका ससुराल है। एक दिन सुबह-सुबह उसकी माँ का कॉल आता है, उस समय 10 बज रहे होते हैं। अरे सलोनी बेटा, कैसी है तू? बढ़िया है ना? घर का सारा काम-काज हो गया? अरे माँ, आप भी ना सुबह-सुबह मुझे परेशान करते हो। मैं सो रही हूँ अभी, बाद में कॉल करूँगी मैं। क्या बात कर रही है? तू अभी तक सो रही है? तूने तो मुझे बदनाम करने का ठान रखा है, ऐसा लग रहा है। देख सलोनी, तू अपनी हरकतें सुधार ले। लेकिन सलोनी अपनी माँ शोभा का फ़ोन काट देती है और शोभा गुस्से में आकर उसकी सास को फ़ोन मिलाती है और मन ही मन में कहती है, यहाँ तो मैंने उसे जैसे-तैसे पाल लिया था। अब मैं इसे वहाँ ऐसा करने नहीं दूँगी। अगर इसकी सास ने इसे निकाल दिया, तो फिर मैं क्या करूँगी? अभी कहती हूँ, उसकी अच्छे से खातिरदारी करे। नमस्ते समधन जी, कैसे हो आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ जी। आपने सुबह-सुबह कैसे फ़ोन कर लिया? कहीं आपकी बेटी ने कोई शिकायत की है क्या? अरे नहीं, नहीं, उसने कोई शिकायत नहीं की। मैं ही आपसे शिकायत के लिए कॉल कर रही हूँ। अब 10 बज चुके हैं, अभी तक वो उठी नहीं है। आप उससे कुछ कहते क्यों नहीं हो? अरे समधन जी, अभी तो वो छोटी बच्ची है। अभी ऐसी नादानियाँ नहीं करेगी तो कब करेगी? और वैसे भी मेरी भी तो एक बेटी है, तो सोने दीजिए उसको। अच्छा, तो आप ये कहना चाहती है कि अभी उसकी ये उम्र है सोने की? हाय हाय! ना जाने बेटी ने क्या कर्म किए जो आप जैसी सास मिली है। अच्छा समधन जी, मैं फ़ोन रखती हूँ। मैं अपनी बहू को चाय तो दे दूँ? इतना कहते ही विनीता फ़ोन काट देती है और उधर शोभा अपने पति उमेश से कहती है, देखो जी, जैसी आपने अनोखी बेटी पैदा की थी, उसे ससुराल भी अनोखा मिला है। मैंने उसकी सास को फ़ोन लगाया और कहा उससे थोड़ा काम-वाम कराया करो, तो कह रही है अभी छोटी बच्ची है, उसकी खेलने कूदने और सोने की उम्र है। एक उसकी सास हो गई, एक हमारी सास थी, जो सुबह के 4 बजे हंटर लेकर खड़ी रहती थी। इधर विनीता जल्दी से चाय सलोनी को देती है और सलोनी चाय पीकर फिर से सो जाती है। और फिर बजते हैं दोपहर के 12, जहाँ विनीता सरला से बात कर रही होती है। तभी सलोनी की नींद खुल जाती है और वो वहां पर पहुंचती है। उसे देखकर सरला सलोनी से कहती है, लगता है बहू, तेरी सुबह तो अभी अभी हुई है। वाह, क्या ससुराल मिला है तुझे। सही कह रही है सरला तू। हमारी सास तो हमें सोता देख लेती थी ना, तो 50 काम बता देती थी। हम तो बंधुआ मजदूर हुआ करते थे उस समय। अब सलोनी कुछ देर बाद ही विनीता के पास आती है और विनीता से कहती है, अरे माँ, आज आपने खाने में क्या बनाया है? मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। खाने में तो लौकी की सब्जी और रोटी बनी है, लेकिन तुझे तो ये पसंद नहीं है ना? मैं तेरे लिए मैगी बना दूँ क्या? अरे विनीता, ये तुझे क्या हो गया है? तूने तो अपनी बहू को सर पे चढ़ा रखा है। अरे सरला, क्या मेरी बेटी होती तो क्या मैं नहीं करती उसके लिए? अगली सुबह सलोनी शॉर्ट्स पहनकर मार्केट जाती है और उसे सरला देख लेती है। वहाँ विनीता उसे बाय कर रही होती है। ये देखकर सरला सोचती है कि शॉर्ट्स ड्रेस वाली महिला आखिर है कौन, और वह विनीता के पास जाकर कहती है, अरे विनीता, जिसे तू बाय कह रही थी वो मैडम है कौन? कौन है का क्या मतलब? मेरी बहू सलोनी ही तो है। अरे विनीता, तुझे क्या हो गया? अभी तेरी बहू को 10 दिन भी नहीं हुए शादी को, और वो तो ऐसे जा रही है जैसे वर्षों से यहाँ रह रही हो। अरे सरला, तो कुछ ज्यादा ही सोच रही है। बच्चे हैं, अब इस उम्र में नहीं करेंगे तो क्या तेरी मेरी उम्र में करेंगे? विनीता का ये जवाब सुनकर ही सरला वहां से निकल पड़ती है और मन ही मन में बोलने लग जाती है, जैसी सास अनोखी वैसी बहू अनोखी, खूब जम रही है इन दोनों की जोड़ी। एक दिन विनीता किचन में काम कर रही होती है, तभी एक लड़के का आना होता है। अरे आंटी जी, नमस्ते। सलोनी का घर यही है क्या? मैं उसका दोस्त हूँ। क्या आप उसे बुला देंगे? हाँ बेटा, अभी बुला देती हूँ उसको। फिर सलोनी आई और कहती है, तुम तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरी शादी हो चुकी है। तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तो तुमसे प्यार करता था ना, और तुमने बताया भी नहीं।
मेरी शादी हो गई है, अब मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। और निकलो यहाँ से। तुम मुझे निकालोगी? मुझे छोड़कर जाओगी तुम? अब आएगा मजा। अभी इसकी सास को सब बताऊंगा कि इसने क्या क्या गुल खिलाए हैं। क्या कहती थी कि मेरा पति तुमसे ज्यादा कमाता है। देख बेटा, तुझे तेरे घर से कैसे निकलवाता हूँ। अरे बेटा, क्या कह रहे हो? ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी और इसने मेरे बेटे से शादी कर ली। तुम्हारा सब कुछ खराब कर दिया। आंटी, क्या बताऊं मैं आपको, इसने मेरे साथ कितना कुछ गलत किया। मैंने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया आंटी। बेटा, आज का समय ऐसा ही है। कलयुग है ये। लोग छल कपट करके कैसे जी रहे हैं। आंटी, ये तो आज मेरे साथ चलेगी, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अच्छा बेटा, मेरे भी ना चार चार बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। लड़कों को ना कुछ प्यार व्यार नहीं होता। गो रहा गेट और निकल लो जल्दी से। अरे आंटी जी, आप समझ नहीं रहे हो। ये आपके बेटे को ना मार देगी। जब ये मेरी नहीं हो सकी तो और किसी की क्या ही हो पाएगी। अरे बबुआ, यही डायलॉग मेरे पति के सामने मेरा बॉयफ्रेंड ने भी मारा था। फिर क्या, मेरे पति ने उसे अच्छे से धुलाई कर दिया। मैं चलता हूँ आंटी, मुझे डर लग रहा है। बड़ा अनोखा परिवार है ये तो। जल्दी से निकल लो बेटा, नहीं तो तेरी भी धुलाई हो जाएगी। उसके बाद वो लड़का वहां से भाग जाता है और विनीता अपनी बहू सलोनी से कहती है, ऐसा होता है बेटा, मैंने ऐसे लड़कों को बहुत ठिकाने लगाया है। तू चिंता मत कर। विनीता और सलोनी की जोड़ी नंबर 1 की थी और जो भी इसको देखता यही कहता, बड़ा अनोखा परिवार है। एक दिन सलोनी की माँ शोभा का फोन आता है और वो कहती है, सलोनी बेटा, कल हमारे घर में पूजा और हवन है। बेटा, तू तो सुबह सुबह अपने परिवार के साथ आ जाना। देरी मत करना। ठीक है माँ, हम जल्दी से आ जाएंगे कल। फिर अगली सुबह सलोनी, विनीता और उसका पति राहुल तैयार होकर सलोनी के घर जाते हैं और शोभा विनीता को शॉर्ट्स में देखकर सलोनी समझ बैठती है। सलोनी, तू यहाँ डिस्को में नहीं आई है, यहाँ हवन में आई है। अरे समधन जी, मैं हूँ विनीता। सलोनी तो वहाँ है। अरे आप हो? मैंने तो सोचा ऐसा काम तो मेरी नालायक बेटी ही कर सकती है, लेकिन मेरी नालायक बेटी को नालायक बनाने वाले भी तो आप ही हो। सलोनी, राहुल, चलो अंदर चलते हैं। शोभा जब राहुल को देखती है तो और हैरान हो जाती है, क्योंकि राहुल ने अपनी ही पत्नी की शॉर्ट टी शर्ट पहन रखी होती है। फिर शोभा सलोनी से कहती है, तूने मेरे मोहल्ले में कम नाक कटाए थे, जो अब तेरे परिवार वालों ने भी नाक कटवा दी है। किस जन्म का बदला ले रही है तुम? माँ, हम यहाँ पर हवन में आए हैं और भगवान हमारे कपड़े नहीं देख रहा, हमारी पूजा भक्ति से खुश होगा, ऐसा सासू माँ कहती है। मैंने तुझे 23 साल तक पाला है और तेरी सास ने तुझे 23 घंटे में ही बदल कर रख दिया। समझ नहीं आता कि कैसे लोग हैं, कुछ तो इनकी अकल में हो। अरे माँ, चलो अब जल्दी से अंदर चलो, पूजा करते हैं। हे भगवान, जैसी अनोखी बहू वैसा अनोखा ससुराल। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। थैंक यू।